सुंदर वन में टुनटुनी चिड़िया अपने पति चूचू कबूतर के साथ रहती थी। चूचू कबूतर अक्सर अपने काम में बिजी रहता था। वो टुनटुनी को टाइम नहीं दे पाता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति चूचू कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो जी, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए। चलो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं, डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। टुनटुनी की बातों का चूचू कबूतर कोई जवाब नहीं देता। तब टुनटुनी चिड़िया चिढ़कर कहती है, अजी बहरे हो गए हो, कब से मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ और तुम हो कि मेरी बातों को सुनते ही नहीं। क्या कहूँ, तुम्हारी फालतू बातों को सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे आज रात ही पास वाले जंगल में जाना है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। आप मुझसे अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। आज हमारी शादी की सालगिरह है और आप हैं कि दूसरे जंगल जा रहे हैं। तुम भी क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? काम नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? अब जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। बोल बोल कर तुमने मेरे सिर में दर्द कर दिया है। अपने पति की बातों को सुनकर टुनटुनी बड़बड़ाने लगती है, हे भगवान, मेरी किस्मत तो फूट गई। चूचू से शादी करके ये मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। अगले दिन टुनटुनी कपड़े धो रही थी। तभी पड़ोस का कालू कौवा उसके घर आता है। चूचू भैया, ओ चूचू भैया, कहाँ हो? आजकल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। वो क्या है ना कालू भैया, चूचू तो दूसरे जंगल गया है। कुछ दिनों बाद ही अब उससे मुलाकात होगी। ये क्या बात हुई टुनटुनी भाभी? जब देखो तब भैया काम में ही बिजी रहते हैं। आप पर तो जरा भी ध्यान नहीं देते। आप उनसे कुछ कहती क्यों नहीं? कालू कौवा हैंडसम और नौजवान था। टुनटुनी मन ही मन कालू कौवा को चाहने लगी। कालू कौवा कहता है, ओ भाभी, मेरे घर आज पानी नहीं आ रहा है, क्या मैं आपके बाथरूम में नहा लूं? हाँ भैया, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, ये भी तो आपका ही घर है। अब तो कालू कौवा किसी न किसी बहाने टुनटुनी के घर आने लगता है। दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन टुनटुनी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अब मैं आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। चूचू कबूतर अब तो आने ही वाला है, उसके आने के बाद हम कैसे मिलेंगे? कोई बात नहीं जाने मन, आने दो चूचू को, उसे मैं देख लूंगा। अगले दिन चूचू कबूतर घर लौट आता है और टुनटुनी को कालू कौवा से मिलते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है। टुनटुनी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम जैसी धोखेबाज चिड़िया के साथ अब मैं और नहीं रह सकता। निकल जाओ मेरे घर से। कालू जी, आप मुझसे शादी करके अपने घर ले चलिए। ये तुम क्या कह रही हो टुनटुनी भाभी? मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे पत्नी और बच्चे हैं। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने घर जा रहा हूँ। टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि उसने अपने पति के साथ जो धोखा किया है उसे उसी की सजा मिली है। वो सिर झुकाकर वहाँ से चली जाती है और फिर कभी लौट कर नहीं आती। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दो बेटियों टुनटुनी और गिन्नी चिड़िया के साथ रहती थी। कुछ ही दिनों पहले टूनी का मकान मालिक उसे घर से बेघर कर दिया था। वो अपनी दोनों बेटियों को लिए दर दर भटक रही थी। उसने अपनी बेटियों से कहा, मेरी गुड़िया, तुम लोग यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। और हाँ, यहाँ से कहीं मत जाना। नहीं मम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप जाओ। मम्मा, जल्दी आना, हमें डर लगता है। मत डरो गिनी बेटा,
तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी और तुम्हारे लिए भोजन भी लाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया कल्लन कौवे के घर जाती है। कल्लन भैया, अरे ओ कल्लन भैया, दरवाजा खोलो। अरे टूनी भाभी, आप, क्या बात है? आप मेरे घर क्या करने आई हो? कल्लन भैया, मेरे सिर पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पति के मरते ही मकान मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। सुबह से अपनी बेटियों को लेकर दर दर भटक रही हूँ। मरने से पहले मेरे पति ने मुझे बताया था कि उन्होंने आपको कुछ रुपए कर्ज दिए थे। अगर वो रुपए मुझे मिल जाते तो मैं अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लेती। कौन सा पैसा? कैसा पैसा? तेरे पति से मैंने कोई कर्ज नहीं लिया था। चल भाग यहाँ से। ठीक है कल्लन भैया, पैसे ना सही, मुझे कुछ अनाज दे दो। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैंने यहाँ राशन की दुकान खोल रखी है, जो तुम्हें अनाज दे दूं। कल्लन कौवा टूनी को वहाँ से भगा देता है। टूनी लौटकर अपने बच्चों के पास आती है। उस समय रात हो चुकी थी। मम्मा, भूख लगी है। बच्चों, रात हो चुकी है, सो जाओ। मैं कल सुबह तुम्हें अवश्य भोजन दूंगी। अब तुम लोग सो जाओ। बच्चे अपनी माँ के साथ सो जाते हैं। अगली सुबह टुनटुनी अपनी माँ को जगा रही थी। मम्मा, मम्मा, उठो मम्मा, भूख लगी है, भोजन दो। दीदी, ये मम्मा कुछ बोल क्यों नहीं रही है? गिन्नी, मेरी बहन, लगता है मम्मा गहरी नींद में सोई है। अभी थोड़ी देर में जाग जाएगी। काफी देर हो जाने पर भी जब टूनी नहीं जागती, तब टुनटुनी और गिन्नी जोर जोर से रोने लगती हैं। उसी समय सुंदरी कौवी वहाँ से गुजर रही थी। अरे अरे बच्चों, तुम लोग क्यों रो रहे हो? आंटी, देखो ना, हमारी मम्मा तो जग ही नहीं रही है। टूनी को देखते ही सुंदरी समझ चुकी थी कि टूनी मर चुकी है। वो बच्चों को लेकर अपने घर आती है। अरे अरे सुंदरी, ये क्या? तुम इन भिखारियों को लेकर यहाँ क्यों आई हो? कहाँ है इनकी माँ? पति देव, टूनी भूख की वजह से मर चुकी है। इनका अब इस दुनिया में कोई नहीं। आज से मैं इन्हें माँ बनकर पालूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? कल को अपने बच्चे होंगे, ये मनहूस हमारा सारा राशन खा जाएंगे। फिर हम अपने बच्चों को क्या देंगे? आप चुप रहो जी। अब टूनी की दोनों बच्चियां हमारे साथ ही रहेंगी। अगर आपको इनका यहाँ रहना पसंद नहीं तो आप कहीं और चले जाएं। इतना सुनते ही कल्लन कौवा चुप हो जाता है, क्योंकि सुंदरी कौवी ही पूरे घर की मालकिन थी। फिर सुंदरी कौवी उन दोनों बच्चियों की माँ बनकर उन्हें खुशी खुशी पालने लगी। मिनी चिड़िया और उसके सारे दोस्त बहुत खुश थे, क्योंकि आज उसके स्कूल में होली की छुट्टियां होने वाली थी। तभी स्कूल की बेल बजती है और क्लास में उसके टीचर कल्लन कौवा आता है। हेलो बच्चों, हैप्पी होली। बच्चों, जैसे कि तुम लोगों को पता है, 2 दिनों बाद होली है, इसलिए तुम्हारा स्कूल कल और परसों 2 दिनों के लिए बंद रहेगा।
क्योंकि कल और परसों आपकी होली की छुट्टी रहेगी। आप सभी लोग अपने अपने परिवार और दोस्तों के साथ होली के पर्व का आनंद लो। बच्चों, जैसा कि तुम लोगों को पता है, होली रंगों का त्योहार है। हम सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, लेकिन इस बात का तुम लोग खास ख्याल रखना, किसी को भी जबरदस्ती रंग मत लगाना, खास करके बहुत छोटे बच्चे और बुजुर्ग का ध्यान रखना। और हाँ, जो रंग ना खेलना चाहे उन्हें बिल्कुल भी तंग मत करना। ध्यान रहे, केवल हर्बल रंगों का ही प्रयोग करना, क्योंकि हर्बल रंगों से हमारे स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आप लोगों को पता होगा, आजकल बाजार में केमिकल मिले हुए रंग बहुत बिक रहे हैं। ये केमिकल बहुत ही हानिकारक होते हैं। अगर किसी के आंखों में चला जाए तो आंख की रोशनी भी जा सकती है। और बच्चों, इस बात को याद रखना, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना मत भूलना, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद हमें हर मुसीबत से बचाता है। अब सभी बच्चे जोर से बोलो, हैप्पी होली। सारे बच्चे खुशी खुशी घर लौटते हैं। अगले दिन मिनी अपने हाथों में पुरानी पिचकारी लेकर अपने दोस्तों के साथ रंग खेलने जा रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया उसे देख लेती है। मिनी, कहाँ जा रही है बेटा इतनी सुबह सुबह? मम्मी, मैं अपनी सहेलियों के साथ रंग खेलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, चली जाना, पहले इधर आ, मैं तुझे ये सरसों का तेल लगा देती हूँ, इससे रंग जल्दी छूट जाएगा। मम्मा, आपको पता है मेरी सारी सहेलियाँ हर्बल रंग से होली मनाएंगी। ये रंग शरीर पर बिल्कुल नहीं चढ़ता, पानी से धो लेने पर छूट जाता है। उसी समय मिनी का पापा चंदू नई पिचकारी और रंग लेकर घर आता है। मिनी बेटा, ये ले, मैं तेरे लिए ये नई पिचकारी लेकर आया हूँ। पापा, आपने रंग कौन सा लाया है? मेरे टीचर ने सबको हर्बल रंग से होली खेलने को बोला है। मिनी चिड़िया खुशी खुशी रंग खेलने चली जाती है। उसके घर के बाहर मीठी तोती, टूनी चिड़िया, गिन्नी कबूतरी और जग्गू कौवा सब मिनी का इंतजार कर रहे थे। धूम मचाओ होली है, रंग लगाओ होली है, बुरा न मानो होली है। चंपक वन में टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी और अपनी छोटी बहन रूही के साथ रहती थी। टूनी की माँ टुनटुनी चिड़िया मजदूरी करके अपनी बेटियों को पाल रही थी। एक दिन टुनटुनी बैठकर रो रही थी। टूनी जब स्कूल से घर आती है और अपनी माँ को रोते हुए देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ माँ, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बेटा, मैं अपनी गरीबी पर रो रही हूँ। कुछ दिनों बाद तेरा जन्मदिन है और मेरे पास तेरा जन्मदिन मनाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। कोई बात नहीं माँ, इस बार मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी, अगली बार मैं मना लूंगी, तुम उदास मत हो। नहीं बेटा, इसी गरीबी के कारण पिछली बार भी मैं तेरा जन्मदिन नहीं मना पाई थी, लेकिन कैसे भी करके इस बार मैं तेरा जन्मदिन जरूर मनाऊंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया दिन रात कड़ी मेहनत करके पैसे इकट्ठा करने लगती है। जल्दी ही उसके पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं। टूनी, ये देख, ऊपर वाले की कृपा से मेरे पास पैसे इकट्ठा हो गए हैं। कल तेरा जन्मदिन है, मैं तेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी। तू कल स्कूल जाकर अपनी सहेलियों को अपने जन्मदिन पर आने के लिए बोल देना। माँ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम मेरी सुपर माँ हो। टूनी खुशी खुशी अगले दिन अपने स्कूल जाती है और अपनी सहेलियों से कहती है, आज मेरा जन्मदिन है,
तुम सब शाम को मेरे घर जरूर आना। मेरी माँ बहुत धूमधाम से मेरा जन्मदिन मनाएगी। क्या तुम अपना जन्मदिन मना रही हो? लेकिन तुम तो गरीब हो, तुम्हारी माँ के पास तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए पैसे कहाँ से आए? कहीं से चोरी की होगी। खबरदार मोना, तुझे मेरे घर मेरे जन्मदिन पर नहीं आना तो मत आ, लेकिन मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत बोल। मेरी माँ इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। उसने दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए हैं। अगर तूने फिर से मेरी माँ के बारे में कुछ ऐसा वैसा बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? और तुम सब कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें